हाय स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इनटू पॉजिटिव। अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट मौजूद है तो उसको आपने कन्वर्ट किस तरह करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और उसके रिजल्ट्स के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास रूल क्या होता है, अगर आपका एक नंबर है और उसके पावर ऊपर जो है माइनस पावर आ गई है तो ये आपने याद रखना है। आपको क्या करना है, उस माइनस पावर वाले जो आपकी जो एक्सपोनेंट होगी उसको आपने क्या करना है, डिवीजन में ले जाना है। तो इस तरह होगा 1/a की पावर m जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ डिवीजन में आकर। अब इस रूल की हेल्प से यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन किस तरह होंगे। अब यहाँ पर a की पावर -5 है, तो मैंने आपको पहले बताया था m कोई भी नंबर होगा जिसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हमारे पास a है, तो इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो इसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, इसको डिवीजन में ले जाना है। और डिवीजन में किस तरह ले जाया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली इसको लिख देना है 1/a की पावर 5, यहाँ पर डिवीजन में चला गया सिंपली। अगर आपके पास क्वेश्चन है 2 की पावर -3 और उसको कहा गया आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर +3। यहाँ पर क्या था, -3 था, ये डिवीजन में आकर इसमें चला जाएगा +3। और उसके बाद एग्जाम्पल हमारे पास ये सेकंड है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर a के ऊपर यहाँ पर पावर 2 है, वो भी माइनस की, तो इसको हम किस तरह करेंगे, 1/a²। तो सिंपली ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर 7 के ऊपर -8 पावर है, तो सेम रूल को आपने देखना है और यहाँ पर इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। तो 1/7 की पावर क्या होगी, यहाँ पर सिंपली 8 पावर होगी। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिल जाएगा। ये भी आंसर है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 5 है और उसमें हमें क्या मिला हुआ है, ऑलरेडी एक फ्रैक्शन पार्ट मिला हुआ है और उसको आपने उसके ऊपर जो पावर है वो -3 है। तो इसको आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आपने पहले क्या करना है, 1 को ऊपर लिख देना है और यहाँ पर डिवीजन की साइन दे देनी है, फिर 2/3 यहाँ पर एज इट इज लिखना है और उसकी पावर जो होगी उसको आपने यहाँ पर इस तरह पॉजिटिवली लिख देना है। नेगेटिव पावर कन्वर्ट हो गई डिवीजन में आकर यहाँ पर सिंपली। अगर इस तरह का है xy होल पावर -8, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है 1/xy सिंपली होल पावर जो 8y -8 की थी, यहाँ पर +8 हो जाएगी डिवीजन में आकर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर आपके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है मिली हुई है उसको कहा गया आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, उसको 1/am या इस तरह की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है। सिंपल हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करें ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के साथ और उसके ऊपर जो पावर है हमारे पास n है, व्हेन n इज इवन और ऑड। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट को पावर के को यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपने माइनस का नंबर है आपके पास, वो था पॉजिटिव नंबर, तो वहाँ पर सिंपल इतना मसला नहीं था। यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर जो पावर है n है, n हमारी कोई भी इवन है, इवन आप किसको कहते हैं, बद्दी जो हमारे पास अदद होते हैं, या और ऑड हमारे पास क्या होते हैं, जो एक एक करके अदद होते हैं, 1 3 5 यहाँ पर। और ये इवन किस तरह के होते हैं, 2 4 6 8 इस तरह के। तो यहाँ पर आपने क्या करने हैं, आपको कह रहा है कि अगर इवन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड हो तो रिजल्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर माइनस के नंबर जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इसको जो है एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको रिजल्ट बताते हैं। अब यहाँ पर -3 है, तो -3 का यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई -3 होगा क्योंकि स्क्वायर पावर है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट हमारे पास 9 आएगा। और 9 क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, अगर आपके पास इवन नंबर है पावर में, चाहे आपका नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर -3 है, तो -3 के ऊपर क्यूब है। अब ये ऑड नंबर है, क्यूब मतलब यहाँ पर -3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यानी कि -27 रिजल्ट आएगा।
जो कि हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आया। उसके बाद अगर 4 के बारे में कहा जाए -4 के स्क्वायर आप कर देंगे, -4 इंटू -4 यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव का 16 होगा। अगर -4 के ऊपर पावर 3 है, 16 इंटू 4 आप अगेन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 64 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट 64 आएगा, पर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव रिजल्ट, और यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव रिजल्ट। और अगर आपके ऊपर यहाँ पर -4 के ऊपर पावर अगेन 4 चली जाती है, क्या पावर आ जाती है, 4 पावर। यहाँ पर हमने 3 टाइम किया, 64 आया। अगर 4 टाइम करेंगे तो अगेन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 6 24, यहाँ पर 25। तो ये हमारा 256 तो रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये पावर जो थी इवन पावर थी। और उसके बाद अगर -5 और उसके ऊपर इवन पावर है 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -5 इंटू -5 25 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25। अगेन यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आया। उसके बाद अगर -5 के ऊपर क्यूब है तो 25 के साथ अगेन पॉजिटिव के साथ यहाँ पर कोई इसको इस तरह लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ पर 5 इंटू 5 25 इंटू 5 यहाँ पर 125, यानी कि माइनस का 125 रिजल्ट आया। हमें रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव नंबर मिला, जो कि हमें सिंपली ऑड नंबर पर मिला। तो यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया, अगर यहाँ पर इवन नंबर था तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला, और यहाँ पर हमारे पास ऑड है तो रिजल्ट हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। यहाँ पर इवन था, अगेन हमें रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। यहाँ पर ऑड था, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिल गया। यहाँ पर इवन था, अगेन पॉजिटिव, यहाँ पर इवन था, अगेन पॉजिटिव। यहाँ पर जो नेगेटिव रिजल्ट आया है वो किस वजह से आया है, यहाँ पर ऑड नंबर था। तो इस स्लाइड की या इस जो कॉन्सेप्ट की आपको सिंपल एक जो समरी में आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है वो इवन है नेगेटिव नंबर के ऊपर, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, जिस तरह हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। यहाँ पर इवन पावर थी तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, इवन रिजल्ट पॉजिटिव, इवन रिजल्ट पॉजिटिव, इवन रिजल्ट पॉजिटिव। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द एक्सपोनेंट इज ऑड, अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर आपने देख लिया ऑड नंबर का रिजल्ट नेगेटिव, ऑड का नेगेटिव, ऑड का नेगेटिव। यहाँ पर इवन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर यहाँ पर रिजल्ट में आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू को किस तरह फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन पहले तो लिख देना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है। पहले तो देख लें इसकी कंडीशन क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है और पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस को आप एज इट इज लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख देंगे। तो ये होगा 2 की पावर 8 और ये होगा 2 की पावर x। यहाँ पर अगेन बेस, अगर यहाँ पर इक्विटी की कंडीशन लगाएं, इक्वलिटी की, तो यहाँ पर इक्वलिटी में क्या होता है, अगर आपके बराबर के उस साइड बेस सेम है और इस साइड भी बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम हो जाती हैं। अगर 2 इक्वल है यहाँ पर 2 के, तो हमारा x जो इक्वल होगा वो 8 के होगा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू को यहाँ पर सिंपली हमने फाइंड कर लिया, जो कि है 8। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला हुआ है या रेशनल नंबर की फॉर्म में मिला हुआ है। और यहाँ पर भी क्या है, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं इसको। तो 4/5 बेस है और पावर डिफरेंट, पर यहाँ पर एक डिफरेंस है, डिवीजन की फॉर्म में, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, डिवीजन है तो हमारा कौन सा लॉ यूज होगा, क्वोशंट लॉ यूज होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वोशंट लॉ को यूज करके एज इट इज यहाँ पर पावर को लिख देंगे 4/5 और जो हमारी जो पावर होगी बेस को एज इट इज लिख देंगे और पावर को क्या करना है, आपने डिफरेंस कर देना है और इस साइड को आपने क्या करना है, एज इट इज रहने देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/5 की पावर क्या आएगी 2 और यहाँ पर 4/5 की पावर क्या है, हमारे पास 2x है। तो यहाँ पर हम इक्वलिटी कंडीशन को अगेन अप्लाई करेंगे। तो 4/4 है तो यहाँ पर 2 इक्वल टू होगा 2x के। तो 2 इक्वल टू 2x, x इस तरफ चला जाए, x हमें फाइंड करना है, 2 या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, हमें
1 मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर रिजल्ट हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन मिला हुआ है 3/4 की पावर 2 अगेन होल पावर x और 3/4 की 8। यहाँ पर हमारा यूज़ होगा जो लॉ होगा पावर लॉ, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास नंबर मिला हुआ है उसके ऊपर पावर के ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, पावर लॉ यूज़ होगा। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया। कौन सा लॉ, प्रोडक्ट लॉ को यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पर हमने यूज़ किया क्वोशंट लॉ को, और थर्ड वन में हमारे पास है पावर लॉ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3/4 एज इट इज़ रहेगा, और आपने क्या करना है, पावर लॉ के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × x हो जाएगा। तो 3/4 इस साइड भी आपने सेम रखना है, और 8 यहाँ पर। अब बेस अगेन यहाँ पर इक्वलिटी कंडीशन लगेगी। इक्वलिटी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर बेस सेम तो पावर भी आपस में, बेस इक्वल तो पावर भी आप में इक्वल लेने हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है 2x = 8 हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 8/2 यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।